Hello everyone, welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 4 of class ninth NCERT Science, and today's our topic is valency. What is the valency of an atom? So let's discuss the topic. We have learned how the electrons in an atom are arranged in different cells or orbits. तो हमने अब तक ये पढ़ लिया है कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किस फॉर्मूले पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेस करके वो अरेंज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर। तो ये होता है फॉर्मूला हमारे पास 2n² जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सोन। तो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल एंड सोन। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सेकंड सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9:2 18 इलेक्ट्रॉन्स, देन हमारे पास 32। तो सोन इस तरीके से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अरेंज होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? जैसे मान लो कि ये हीलियम का एटम है, तो हीलियम का न्यूक्लियस है और बाहर फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो यहाँ पर होगी कि उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 2, क्योंकि इसके जो लास्ट या आउटर मोस्ट जो सेल है वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, वैलेंसी अलग होती है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फ्रॉम द बोहर-बरी स्कीम वी ऑल्सो नो दैट आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो हमने बोहर-बरी स्कीम से ये फाइंड कर लिया है कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैन अकोमोडेट ए मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है वही मैक्सिमम सेल में अलाउड हो सकते हैं। मान मान लीजिए कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन है। हालांकि यहाँ पे 18 होने चाहिए, लेकिन अगर 8 भी है तो जो है ये ऑक्टेट वो है कंप्लीट यहाँ पर माना जाता है। तो कम से कम 8 होने चाहिए। अगर 8 से कम होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 18 हो सकते हैं, लेकिन अगर 8 यहाँ पर है तो इसका मतलब ये स्टेबल है। और अगर 8 से कम होंगे तो इसका मतलब ये जो एटम है वो अनस्टेबल है। तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है वो अकोमोडेट होते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट एटम्स ऑफ एलिमेंट कम्प्लीटली फिल्ड विद 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पर हमने ये फाइंड किया कि जिस भी एलिमेंट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, तो वो उसकी केमिकल एक्टिविटी बहुत ही स्मॉल होती है, यानी कि वो किसी के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करता है। इन अदर वर्ड देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी ज़ीरो। तो हम दूसरे वर्ड में ये भी बोल सकते हैं कि वो कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है किसी और के साथ कंबाइन होने की, किसी और केमिकल के साथ रिएक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो जीरो है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसकी वैलेंसी ही जीरो है अगर उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट है। ऑफ दीज इनर्ट एलिमेंट, तो इनको हम इनर्ट एलिमेंट भी बोलते हैं, जिनके अंदर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी सी जीरो होती है, या फिर जो वैलेंसी है वो उनकी जीरो होती है। तो ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं इनर्ट एलिमेंट। द helium atom has 2 electron. The helium atom has 2 electron in its outermost shell and all other element have atoms with 8 electron in the outermost shell. तो यहाँ पर एक हीलियम ही ऐसा एटम है जिसके लास्ट शेल में जो वैलेंस सेल है वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो इनर्ट एलिमेंट में काउंट होता है। उसके अलावा बाकी जो सारे के सारे एलिमेंट हैं जो इनर्ट एलिमेंट होते हैं उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्योंकि हीलियम के अंदर आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 2 ही जो है वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे, और पहली शेल में मैक्सिमम 2 × 1 का स्क्वायर, तो मैक्सिमम 2 ही प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वैलेंस शेल में अगर वैलेंस शेल फुल फिल्ड है तो इसका मतलब वो एलिमेंट कैसा है, वो इनर्ट एलिमेंट में काउंट होता है। The combining capacity of the atoms of element, that is their tendency to react or form molecule with atoms of same or different element, was thus explained as an attempt to attain a fully filled outermost shell. तो कोई भी एटम, किसी भी एलिमेंट का एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन क्यों होता है? वो इसलिए कंबाइन होता है कि वो अपने वैलेंसी को जो है ऑलमोस्ट जीरो कर सके, या अपने लास्ट जो सेल है अपने वैलेंस सेल को फुलफिल कर सके। तो फुलफिल करने के लिए वो अपनी टेंडेंसी को जो है
कुछ इस तरीके से बनाता है कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है, उसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है और अपने जो आउटर मोस्ट शेल है उसको फुली फिल्ड कर सकता है। एन आउटर मोस्ट शेल विच हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स वो सेड टू पोजेस एन ऑक्टेट। और ऐसी आउटर मोस्ट शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए और 8 ही प्रेजेंट है, तो ऐसे हम आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं। यानी कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होने चाहिए थे, 8 ही इसमें प्रेजेंट है। एटम वुड दस रिएक्ट सो एज टू अचीव एन ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो एटम्स रिएक्ट इसीलिए करते हैं एक दूसरे के साथ ताकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। और ये कैसे हो सकता है, दिस वॉज डन बाय शेयरिंग। शेयरिंग से हो सकता है, जैसे कि मिल बांट कर, गेनिंग और लूजिंग, या एक दूसरे को दे दे या एक दूसरे से ले ले। तो गेनिंग से हो सकता है, लूजिंग से हो सकता है, या फिर शेयर करने से भी जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ शेयर हो जाएंगे और अपना आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, lost or shared so as to make the octet of the electron in the outermost shell gives us directly the combining capacity। तो हमें जो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किए या फिर कितने शेयर किए, तो तीनों में से अगर कोई भी चीज़ हमें पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, यानी कि वो कितने के साथ कंबाइन हो रहा है, सो दैट कि उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट दैट इज द वैलेंसी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। तो वैलेंसी को हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें ये पता लग जाए कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसमें क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है पहली शेल में। और पहली शेल में होने कितने चाहिए, 2, क्योंकि 2 × 1 का स्क्वायर। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको अपना आउटर मोस्ट शेल फुलफिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 1 है। इसी तरीके से अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, जिसमें पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होने चाहिए, तो 2 वहाँ पर फुलफिल हो जाएंगे। बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में आएगा, लेकिन सेकेंड सेल में क्या है, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो यहाँ पर इसकी जो वैलेंसी है वो हो गई 1। इसी तरीके से अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 8 और 1। लास्ट सेल में, थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है, तो इस इलेक्ट्रॉन को वो लूज करेगा। यानी कि ये सारे क्या कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। सो दे आर सेड टू हैव वैलेंसी ऑफ 1। तो हम बोल सकते हैं कि इनकी जो वैलेंसी है वो 1 है। कैन यू टेल व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 8 और 2, यानी कि वैलेंसी क्या है, 2 है, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। अब अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो वहाँ पे होता है एटॉमिक नंबर 13। तो 2, 8 और 3, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन इसको लूज करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि दिस have valency 2 and 3 respectively, because magnesium has 2 electron in its outermost shell and aluminum has 3 electron in its outermost shell। अब एक न्यू केस और है, इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी। मान लो कि कुछ ऐसे हो कि 8 होने चाहिए लेकिन 6 या 7 प्रेजेंट है, तो ये क्या करते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, क्योंकि इनके लिए 7 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना या फिर 6 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी, यानी कि लगभग 8 के करीब है, देन वैलेंसी इज डिटरमाइंड इन डिफरेंट वे। तो वैलेंसी हम पहले वाले केसेस से कुछ डिफरेंट वे में डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फ्लोरीन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9। तो पहली शेल में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 7, तो यहाँ पर होने चाहिए 8, बट यहाँ पे प्रेजेंट है 7 एंड इट्स वैलेंसी कुड बी 7। तो वैलेंसी हमारे अकॉर्डिंग तो 7 होनी चाहिए थी, बट इसके लिए इजी क्या होता है, इसके लिए इजी ये होता है कि वो जो फ्लोरीन है वो या तो गेन करे 1 इलेक्ट्रॉन को, या फिर वो 7 इलेक्ट्रॉन को वो लूज करे। तो वो क्या करता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो इसकी वैलेंसी जो होगी वो हो जाएगी 1। तो इसकी वैलेंसी को हम डिटरमाइन करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ऑक्टेट। तो ऑक्टेट में से 7 इलेक्ट्रॉन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैलेंसी आएगी 1।
एंड दिस गिव्स यू अ वैलेंसी ऑफ 1 फॉर फ्लोरीन। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी फ्लोरीन के लिए 1 हो जाएगी। वैलेंसी कैन बी कैलकुलेटेड इन अ सिमिलर मैनर फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए भी हम सेम जो है प्रोसेस करते हैं। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन दैट यू गेट फ्रॉम दिस कैलकुलेशन। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन, तो एटॉमिक नंबर इसका हमारा होता है 8। तो पहले शेल में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में हो जाएंगे 6। तो यहाँ पर क्या जरूरी है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन या तो 6 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इसका मतलब जो वैलेंसी होगी हमारी वो होगी ऑक्टेट में से हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, दैट इज 2। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। देयरफॉर एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज़ ए डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी कॉल्ड इट्स वैलेंसी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी हर एक एलिमेंट की क्या है, डेफिनेट है, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इज गिवन इन द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 4.1। तो टेबल 4.1 में लास्ट जो हमारे पहले 18 एलिमेंट हैं उनकी जो वैलेंसी है वो यहाँ पर दी हुई है। तो ये है हमारे पास पहले 18 एलिमेंट की वैलेंसी। तो ये हम जो है एक बार आपको इनको देख लेना है कि वैलेंसी इनकी क्या क्या है। देन we have next topic, atomic number and mass number. So what is atomic number and what is mass number? So let's discuss this topic. First of all, atomic number. Atomic number, we know that प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हमें पता है कि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम विच डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन ही ऐसा नंबर है जो एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन करता है। इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। अगर एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स हैं तो हर एक का जो जेड होगा वो सेम रहेगा। इनफैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन दे पोजेस। तो एलिमेंट को हम डिफाइन ही किस तरीके से करते हैं कि उनके अंदर, इस एलिमेंट के अंदर इतने प्रोटॉन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में जेड की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि हाइड्रोजन के अंदर क्या है, ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन के अंदर जो जेड की वैल्यू है वो 6 होती है। तो therefore the atomic number is defined as the total number of proton present in the nucleus। तो कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर 6 प्रोटॉन जो है वो प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन के नंबर से ही डिफाइन करते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर एटम के पास कितने नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो प्रेजेंट है इन द न्यूक्लियस। देन हमारे पास क्या है, मास नंबर। व्हाट इज मास नंबर? After studying the properties of the subatomic particles of an atom, we can conclude that mass of an atom is practically due to protons and neutrons alone। तो हमने ये तो फाइंड कर लिया है कि मास, किसी भी एटम का मास, हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर भी किया था कि जो टोटल मास है वो यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है और बचे कौन कौन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो वो दोनों कहाँ पे रिसाइड करते हैं, वो करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो हम ये बोल सकते हैं कि मास जो होगा किसी भी एटम का वो किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को काउंट कर लें तो वो हमारा हो जाएगा मास नंबर। तो we can conclude that mass of an atom is practically due to proton and neutron alone. These are present in the nucleus of an atom. Hence proton and neutrons are also called nucleons। तो इनको हम एक अदर नंबर से बोलते हैं न्यूक्लियंस, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। Therefore the mass of an atom resides in its nucleus। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ कार्बन इज 12U। मास जो कार्बन एटम का है वो 12U होता है। इसका मतलब इसमें क्या है, 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है एंड 6 ही उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 6 ही उसके अंदर न्यूट्रॉन जो है प्रेजेंट है। तो इस वजह से अगर हम मास नंबर की बात करें तो 6U + 6U ये हो जाएगा 12U। सिमिलरली द मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27U। एल्यूमिनियम का जो मास है वो 27U होता है। तो इसका मतलब क्या है, 13 तो इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, प्लस 14 इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जोड़ दें तो हमारे पास क्या आएगा, मास नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय ए। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। इन द नोटेशन फॉर एन एटम द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट आर रिटन एज। तो अगर हमें एक पूरे एलिमेंट
का मास नंबर, सिंबल ऑफ एलिमेंट और एटॉमिक नंबर अगर हमें राइट करना हो तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, AXZ। तो नीचे हमारा होगा एटॉमिक नंबर, ऊपर हमारा होगा मास नंबर और बीच में उस एलिमेंट का सिंबल रहेगा। जैसे कि हमें करना है नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। अब नाइट्रोजन का मास नंबर कितना होता है, 7 ही प्रोटॉन होते हैं और 7 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो मास जो नंबर है वो हो जाएगा 14 और नीचे हम लिखेंगे उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज़ एटॉमिक नंबर। तो कुछ इस तरीके से हम इसको राइट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में। थैंक यू।